नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका अपने चैनल नेक्स्ट जेन उड़ान पर। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या अपनी मैथ को मजबूत करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस अध्याय में हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी कि उपयोग यानी ऊंचाई और दूरी मापने में करते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग हम किस में करेंगे? ऊंचाई और दूरी मापने में करेंगे, जिसे प्रायः ऊंचाइयों और दूरियां भी कहा जाता है। कैसे इसमें हम मापेंगे? हम जब सवाल बनाएंगे तो देखेंगे। कुछ बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। जैसे दृष्टि का क्या है? जब कोई प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर किसी वस्तु को देखता है तो प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं और आप यहाँ पे वस्तु को क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं। ठीक है, ये रेखा क्या कहलाएगी? ये रेखा कहलाएगी दृष्टि रेखा। हो सकता है आप यहाँ पे हो और वस्तु यहाँ पे है। ठीक है, तो आप एक सीधी रेखा से उसको देख रहे हैं, तो रेखा क्या कहलाएगी? ये रेखा कहलाएगी दृष्टि रेखा। उन्नयन कोण क्या होगा? जब वस्तु प्रेक्षक की आंख के क्षैतिज स्तर से ऊपर हो, यानी सिर उठाकर देखना पड़े, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। यहाँ पर अगर आप कोई व्यक्ति है और आंख उठाकर ऊपर देख रहा है तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा? यहाँ जो कोण बनेगा उस कोण का नाम है उन्नयन कोण। यानी कि जब जब प्रेक्षक जो है आंख के क्षैतिज स्तर पर, ये क्या है? क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज स्तर पर से ऊपर हो, यानी कि सिर उठा कर देखना पड़े, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे हम? उन्नयन कोण। ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है, इसके बीच जो कोण बना उसे क्या बोल दिया गया? उन्नयन कोण। जब आप क्या करते हैं, सिर उठाकर देखते हैं। दूसरी तरफ अवनमन कोण क्या होता है? जब वस्तु प्रेक्षक की आंख के क्षैतिज स्तर से नीचे हो, यानी सिर झुका कर देखना पड़े, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? अवनमन कोण। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे अगर खड़ा है और सिर झुका कर नीचे देख रहा है, तो इस क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। देखिए, ये और ये क्या है? दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है। ठीक है ना, समांतर रेखा है। और ये अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो ये क्या हो गया? तिर्यक रेखा हो गया। और दो समांतर, यहाँ पे समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण किससे हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा। यानी अगर ये थीटा है तो ये भी क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। तो चलिए हम इस पे थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बात समझनी है कि दृष्टि रेखा क्या है, अनुकोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो। और एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और तिर्यक रेखा होगी तो ये वाला अवनमन कोण इसके क्या हो जाएगा? बराबर होगा। यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से। चलिए, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को से समझ लिए हैं। सवाल संख्या 1 देखते हैं। इसमें बताया गया है हमें कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा है। यहाँ पे हमें डोर की लंबाई दे दी गई है 20 मीटर, ये देख सकते हैं 20 मीटर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक खंभे की ऊंचाई में क्या करनी है? ज्ञात करनी है। चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं, बताते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो दिया है आप उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है कि एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। बी यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। इस बात को हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे।
दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B कितना है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है, तथा कोण BCA आप देख सकते हैं BCA कितना है, तो BCA है आपका 30, यानी कि 30 डिग्री यानी 30 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है साथ में हमें हमें दिया हुआ है AC 20 मीटर। हमें क्या याद करना है, खंबे की ऊंचाई। क्या याद करना है, खंबे की ऊंचाई लिखेंगे हम। अतः समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए हमें यहाँ पे AC दिया हुआ है। AC क्या है सर, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड से, यानी कि वो क्या है, कर्व। हमें क्या निकालना है, AB, ठीक है ना। 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, लंब। ये क्या है, लंब है। तो कर्व और लंब, हमें पता है कि जब साइड क्या लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्व, या पॉजिटिव थीटा लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्व बटा में लंब। हम यही दो में से कोई एक फॉर्मूला को क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम साइन थीटा का फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो साइन 30 डिग्री, अब बताइए 30 के अकॉर्डिंग लंब कौन है, AB, और कर्व कभी चेंज नहीं होता है, वो 90 डिग्री सामने वाली साइड होती है, यानी कि AC। साइन 30 कितना होता है, तो इसकी वैल्यू होता है आपका 1/2। ए भी हमें निकालना है सर, और ए से हमें दिया हुआ है 20। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसमें हम दो में ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक में हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी, एक गुना 20 BC होता है। अब गुना वाला जो दो है यहाँ पे आ जाएगा आपका भागा में, यानी कि नीचे कटा। तो हमारा ए बी कितना हो गया, 10 मीटर। अतः खंभे की अभिष्ट ऊंचाई कितनी आई, 10 मीटर आई। चलिए, तो हमने एक सवाल भी कर लिया और कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में और सारे जितने भी इसमें 15 सवाल बचे हुए सभी करेंगे। धन्यवाद।